परमेश्वर के वचन में से जानिए मरकुस 5वां अध्याय निकालिए, सत्य आयत पढ़िए। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु मसीह नाम की महिमा हो। जब यीशु मसीह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, भीड़ की भीड़ के साथ जाती थी। यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक झील पर जो है गिरसेनियों के देश में पहुंचे, और जैसे ही वो नाव से उतरे एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति जो उनके पास आकर क्या कहा, उसने यीशु मसीह को प्रणाम किया। हालेलुया। वो जो मनुष्य था वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जो उस मनुष्य के अंदर की जो दुष्ट आत्मा थी वो यीशु मसीह को जानती थी। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्मा जो जानती थी कि ये जो है परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। और वहाँ पे क्या वो दुष्ट आत्मा जो ग्रसित व्यक्ति था वो यीशु मसीह के पास आया, उसने प्रणाम किया यीशु मसीह को, और ये कहने लगा कि प्रभु क्या तुम मुझे समय आने से पहले मुझे पीड़ा देने आए? हालेलुया। क्योंकि जो नरक है वो किसके लिए बनाया गया? दुष्ट आत्मा के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? लेकिन अभी उसके लिए क्या है, रैप्चर होना है। रैप्चर होने के बाद श्रेष्ठ ऑफ द युग आना है, उसके बाद जो है हमेशा के लिए दुष्ट आत्मा को वहां डाला जाएगा। अभी वो टाइम आना है। तो यहाँ पे दुष्ट आत्मा क्या कह रही है कि प्रभु समय आने से पहले का पीड़ा देने आए हो। हालेलुया। और वो जो मनुष्य था वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन वो जो उसके अंदर जो 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती थी, क्योंकि वो स्वर्ग में यीशु मसीह को देख चुकी थी। क्योंकि वो स्वर्ग में यीशु मसीह को देख चुकी थी। हालेलुया। शैतान को स्वर्ग से जब निकाला गया उससे पहले जो वो स्वर्गदूत थे, हालेलुया, 1/3 जो स्वर्गदूत जो बाद में दुष्ट आत्माएं बन गई, उन्होंने क्योंकि स्वर्ग में पाप किया, उन्होंने स्वर्ग में पाप किया, और उसके बाद क्या हुआ, उनको निकाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया स्वर्ग में। वहाँ पे लिखा 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग में से निकाल दिया। आप एक बात ध्यान रखिए, दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं चाहेगी कि वो आपके जीवन से जाए, और कोई ना कोई बहाना वो आपकी लाइफ में डाल सकती है। या तो आपको सुला देगी, या तो आपको कोई डिस्टर्बेंस आपके जीवन में डाल देगी। ठीक है, तो आपको घर से प्रेयर करके आना है, घर से पश्चाताप करके आना है। दुष्ट आत्मा परेशान होगी यीशु मसीह के सामने, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि इसमें से निकल जा, निकल जा। तो वो दुष्ट आत्मा प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमें देश में से मत निकाल, इस देश में से मत भेज, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग दुष्ट आत्मा की सेवा करते होंगे अलग अलग तरीकों से। निकल, और वहाँ पे क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ने जो प्रार्थना की थी कि वहाँ पे सुअरों का एक झुंड है, वहाँ पे मैं भेज दूँ। वहाँ पे 200 के लगभग सुअर थे। वहाँ पे एक सुअर के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा गई? हालेलुया, 300 दुष्ट आत्मा। हालेलुया। और वो क्या हुआ, सारी की सारी दुष्ट आत्मा सुअर में चली गई, और वो सुअर क्या नदी में जाकर डूबती मर गई। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ा चमत्कार, जितनी मर्जी दुष्ट आत्मा ने आपके परिवार पे, आपके जीवन पे कब्जा किया हो, यहाँ पे सेना लिखा हुआ है, सेना, और एक ट्रांसलेशन में 6000 दुष्ट आत्मा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जितनी मर्जी सेना भी अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्मा परेशान करती हो, यीशु मसीह के नाम से डर के कांप के भागेंगे। बस एक एनकाउंटर, यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर आपका जरूरी है। हालेलुया। और अगर हर रोज आप यीशु मसीह से बातचीत करने वाले जन है, तो आप परमेश्वर की सेवा भी करेंगे, और इतने आप परमेश्वर की आग से बच जाएंगे, जहां तक जाएंगे दुष्ट आत्मा आपको देख के डर के भागेंगे। हालेलुया। ये बात आपको अपने जीवन में बिठानी है, ये बात आपको अपने जीवन में बिठानी है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अब इन दिनों हमने देखा कि अलग अलग प्रकार से लोग जो बीमार आए, पूरे 3 महीने, अब 3 महीने होने वाले हैं जब से लॉकडाउन खुला है, 3 महीने होने वाले हैं। आधे से ज्यादा लोग किसी लिए आए, वो चर्च आएंगे तो उनको कोरोना ना हो जाए, और इस डर की वजह से उनको घर में कोरोना हो जाए, घर में बैठे बैठे कोरोना हो जाए। हालेलुया। लेकिन जो 3 महीने से लगातार आ रहे हैं, जिनको पता है परमेश्वर हमारे साथ है, वो कोरोना के मरीजों को लेकर आए, वो भी ठीक हो, लेकर आए साथ में, वो भी ठीक हो। हालेलुया। ऐसे कितने सारे केसेस आपने देखे हैं, कैंसर के, एड्स के लोग ठीक हो गए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा कर सकते हैं, कोई और नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस स्थान पर आगे चलने लगे, और वहां पर जो है आगे आके जो है एक आराधनालय का सरदार, हालेलुया, आराधनालय का सरदार, उनका नाम था याइर। क्या नाम था? बोलिए याइर। ठीक है। उनकी बेटी जो है बीमार थी, बहुत ज्यादा बुखार आ गया था, और वहां पर जो है वो मरने पर थी, और पता चला कि यीशु मसीह जो है उनके जो एरिया में है,
हालेलुया। और भीड़ की भीड़ उनके साथ चलती जाती है, क्योंकि सुना था नाज़रत के यीशु जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, हर प्रकार से लोगों को ठीक कर रहे हैं, हर प्रकार से लोग जो चंगाई, उद्धार पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। और वहां पर जो है मैंने कहा प्रभु मेरी बेटी जो मरने वाली है तुम ठीक कर दो। मैंने कहा ठीक है तुम घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। और जब थोड़ा सा आगे गए तो एक स्त्री जिसको 12 साल से जो है लहू बहने की बीमारी थी, उसके शरीर जो है बिल्कुल खोखला हो चुका था, और शरीर के साथ साथ उसका जो है धन संपत्ति भी सब शैतान ने अलग अलग हकीमों वैद्यों को अलग अलग इलाज करने लोगों को देकर क्या मुसार कंगाल कर उसकी जीवन में आ चुका था। मरकुस 5वां अध्याय 25 आयत पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। हालेलुया। तो और भी रोगी हो गई। इसका मतलब 12 वर्ष में आप सोचिए कि उसने अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ बेच कर अपने इलाज कराने के लिए दे दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाई। हालेलुया। लेकिन इसको विश्वास था कि किसने स्टडी किया था पुराने नियम में कि अगर मैं मसीह के यीशु मसीह का पुराने नियम में मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि मसीह आएंगे तो क्या क्या होगा, कि मसीह के कपड़े के छोर को भी छूंगे। और एक ट्रांसलेशन लिखा है यीशु मसीह के कपड़े के धागे को भी छू लूं तो मैं नहीं छू लूं, ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। हालेलुया। और सोचिए उसे कितनी मेहनत होगी भीड़ में चलते चलते। तो भीड़ चल रही है आप सोचिए, तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है तो मेरे को बाहर जाना मुश्किल पड़ जाता है। मेरे यहाँ संडे को भीड़ होती है, बाकी प्रेयर मीटिंग से अभी 9, 10 और 11 को अनॉइंटिंग प्रेयर है अगले हफ्ते। तो सोचिए कितनी भीड़ होगी वहाँ पे, क्योंकि लोग अभिषेक के प्यासे। और वहाँ पे वो स्त्री जो है 12 वर्षों से जिसको बीमारी थी, वो भीड़ को क्या कर रही है कि मुझे बस सारी ताकत लगा किसी तरीके से यीशु मसीह तक पहुँच जाना है, अपनी सारी ताकत अपने सारे फोकस यहाँ। सोचिए वो भीड़ को हटा के उससे ज़्यादा हेल्दी लोग साथ में भीड़ के चल रहे हैं, और वो क्या हटा के पैसा हटना बहन जी हटते आगे पहुँचते उसने यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छू लिया। और यीशु मसीह ने रुक कर क्या कहा, वो यीशु मसीह रुक गए वहाँ पे, उन्होंने कहा मेरे में से सामर्थ निकली है, मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे में से सामर्थ निकली है। वहाँ पे सब बोलने लगे प्रभु हम सब तो तेरे इर्द गिर्द हम सब तो छू रहे हैं, और आप कह रहे हो किसी ने मुझे छुआ है। नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, विश्वास से। एक छूना होता है, एक होता है आपने प्रार्थना की, एक होता है विश्वास के साथ प्रार्थना की। जो विश्वास के साथ प्रार्थना की गई है वो आपकी सुनी जाएगी। जब यीशु मसीह नाज़रत में गए वहाँ पे यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि वहाँ के लोग जो है उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि वो मसीह है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने विश्वास नहीं किया। जो विश्वास नहीं करता उसके लिए चमत्कार होना, उसके लिए आशीष आना यीशु मसीह की ओर से अनहोना है, अनहोना। हाँ, किसी और के विश्वास से शायद आशीष मिल जाए, विश्वास नहीं करता किसी और के विश्वास से, चाहे पास्टर के विश्वास से या पास्टर जिसके कहने पर प्रार्थना कर रहे हैं, या कोई परमेश्वर दास जाती, कोई परमेश्वर किसी के विश्वास की वजह से प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पे परमेश्वर काम नहीं करते। हालेलुया। देखो हम नाज़रत में यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, किसी को ठीक नहीं किया, लेकिन बाकी जगहों पे सब जगह जहाँ लोगों ने विश्वास किया, जहाँ लोगों ने विश्वास किया। और स्त्री ने जब यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकले, मुझे किसी ने छुआ है। और वहाँ पर जब पूछा गया तो वो स्त्री ने कहा कि हाँ मैंने प्रभु आपको छुआ है। वो डर गई, डर ना आ जाए, तो मुझे उससे डर ना आ जाए, उसने बताया अरे डर रही थी मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। उस स्त्री के विश्वास की वजह से वो क्या होगी, शुद्ध होगी। उसने अपने देह में महसूस किया कि वो ठीक हो गई। हालेलुया। अपने शरीर में उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया, ऐसा महसूस किया कि उसकी लहू बहने की बीमारी जो 12 साल से। सोचिए अगर आपको प्यास लग रही है तो थोड़ी सी प्यास लगती है, हालेलुया। अब सोचिए घर जाते जाते आपकी प्यास बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप पानी पियोगे आपको महसूस होगा मेरे को शांति मिली, मेरी प्यास बुझ गई। तो वो स्त्री 12 वर्षों से पीड़ा में थी, लहू बह रहा था, कोई इलाज काम नहीं किया, कोई किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। और यीशु मसीह को जैसे छुआ उसने, यीशु मसीह के कपड़े के छोड़ छुआ, वो ठीक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया हालेलुया। अब सोचिए 12 सालों से स्त्री, मैं 6 सालों का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पास्टर लीजा इनके फादर 2012 में उनके जो लेफ्ट पार्ट पैरालाइज हो गए,
1.5 लाख रुपए की जो महीने की इनकम थी, पहली बात तो वो बंद होगी, और उल्टा 1.5 लाख रुपए महीने का जो उनके ट्रीटमेंट का खर्चा होने लगा, 1.5 लाख रुपए महीने का, मैं साल का नहीं कर रहा हूँ, महीने का। सोचिए अगर 1 लाख रुपए महीने का भी ट्रीटमेंट का खर्चा है, घर का खर्चा मिला के, मान लीजिए एग्जाम्पल 1 लाख रुपए महीने का भी खर्चा हो रहा है, तो 1 साल का 12 लाख, 6 साल का कितना हो गया, चलो 5 साल का लगाओ, कितना हो गया 60 लाख रुपए, और वो 12 सालों से वो स्त्री, सोचिए उसने सारा अपना लुटा दिया। और वहाँ पे जब अलीगढ़ पास्टर लीडर की जो फादर, जब उनको चर्च में जैसी प्रेयर हुई, 2 महीने में ठीक हो, 2 महीने चलने लगे। आपका विश्वास जैसा है वो वैसे काम करेगा। उस स्त्री का विश्वास था मैं उसी समय ठीक हो जाऊंगी, उस स्त्री का विश्वास था मैं उसी समय ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। मेरा विश्वास था, मैं सबको बोलता हूँ 3 महीने आ जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाए, 3 महीने आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 महीने आ जाओ, एड्स की बीमारी को भी नहीं होगी। कोरोना के लिए तो सेम डे प्रेयर किया, बोला अगले दिन सफर करो, अभी टेस्ट रिपोर्ट आई है सेम डे, फोन पे प्रेयर करी, अगले दिन जाके जाओ टेस्ट कराओ, नेगेटिव बैठे निकाल दिया, पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। हालेलुया। भी हो गया। आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी बात नहीं जो यीशु मसीह के नाम से नहीं होता। जो आप विश्वास से यीशु मसीह के चरण में आके मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस विश्वास की बढ़ोतरी के लिए आपको परमेश्वर के वचन को स्टडी करना है। यीशु मसीह ने कहा कोई भी मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। बाइबल में लिखे हुए वचन जो है वो परमेश्वर के वचन है, जीवित वचन है। आकाश और पृथ्वी फैल जाएगा, ये वचन नहीं करेगा, वचन पूरा काम करता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह थोड़ा और आगे गए तो वहां पर क्या हुआ, जो आराधनालय के सरदार थे तो वो दोबारा से यीशु मसीह के पास आए, वो साथ में चल रहे थे, उनका जो है सेवक वहां पर आया, उसने कहा कि प्रभु अब तू जो है यीशु मसीह को, मतलब प्रभु को परेशान मत कर, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी बेटी मर गई है, अब सब मातम मना रहे हैं वहां, मत जा, इनको मत लेके जा, इनको परेशान मत कर, इनको बाकी रोगियों को ठीक करने दो, तेरी बेटी अब मर चुकी है तो उसका कोई फायदा नहीं, उनको लेके जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करो हमारी बेटी, बस थोड़ा दिलासा देके समझा के यीशु मसीह साथ में गए। वहां पे जब पहुंचे यीशु मसीह आराधनालय के सरदार, ठीक है, उनके घर पे पहुंचे, सब मातम मना रहे थे, रो रहे थे, और वहां पर यीशु मसीह ने जाकर क्या कहा, ये मरी नहीं है, ये सोती है, ये मरी नहीं है, ये सो रही है। और वहां पे कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं जानते थे। आज के टाइम पे भी ऐसे होता है, लोगों को लगता है कि आटे की और चावल की बोली दे दी है तो इसलिए वो क्रिश्चियन बन गए, वो मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर की रियलिटी नहीं जानते। उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, क्यों उनको अपनी जगहों पे क्यों इनको वो चीज मिल पाए, जानने की कोशिश नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि पैसे देकर धर्मांतरण किया जाए, वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझ पाते, वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्होंने कहा ये मरी नहीं है, ये सोती है, ये मरी नहीं है, ये सो रही है। हालेलुया। उनका कि मेरे चेहरे हैं, उनको छोड़ कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, सबको बाहर रखिए। जो अल्प विश्वास के हैं और अंधविश्वास के हैं और जो मजाक उड़ाने वाले सबको बाहर रखिए। फेवरेट चेहरे थे यीशु मसीह के, जो अच्छे विश्वास के काम कर रहे थे, उनको वहाँ पे यीशु मसीह ने वहीं पे उनको अलाउ किया, और यीशु मसीह ने कहा बेटी उठ, उसका हाथ पकड़ा और वो उसकी आंखें खुली होती थी, वो जिंदा हो गया, क्योंकि वो वाकई में वो मरी नहीं थी, वो सो रही थी। हालेलुया। वहाँ पे हुआ क्या, दोबारा से उसकी आत्मा उसमें वापस आ गई, उस बेटी की। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा इसको कुछ खाने को दो। आपके जीवन में जब नई नई चंगाई आती है तो आपको भी खाना है, क्या खाना है, परमेश्वर के वचन को। आपको परमेश्वर के वचन को स्टडी करना है, फ्यूचर के लिए परमेश्वर के वचन को स्टडी करना है, ताकि आप दोबारा से आत्मिक रीति से मरना चाहो। ये वचन जो हमें अनंत काल के लिए जीवित रखेगा, ये परमेश्वर का जो वचन है ये हमें अनंत काल के लिए जीवित रखेगा, ये हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला वचन है। हमें अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, हमें परमेश्वर के वचन की नजर चलनी है। कोई भी बात हो नहीं समझ आ रही, लेकिन परमेश्वर का वचन वो काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो सारे काम करता है जो आपने सोचे भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर एक राई के दाने की जितना भी विश्वास है, तो इस पहाड़ से कोई अपनी जगह से हट जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा। राय का दाना क्यों बोला, क्योंकि राय का दाना जो अगर आप पानी में ऐसे करोगे तो वो डूब जाएगा, वो ठोस होता है। राय का दाना कैसा होता है, ठोस होता है, जितना भी है उतना ठोस, थोड़ा सा ही है लेकिन, और जब वो जमीन में जाता है फूटता है
और इतना बड़ा उसका पेड़ बन जाता है राइट के दम वो वैसे काम करेगा, चाहे वो थोड़ा सा है लेकिन वो जो पेड़ बनेगा तो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। बहुत सारे लोगों को जो शरीर मिली जो इच्छाओं मिली लिया, आपको अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, ठोस करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जितना आपका विश्वास को होगा उतना ही आप अच्छा बेटर कर पाओगे, उतना ही आपसे कुछ आप में डरेंगे। अगर आपका विश्वास ये है कि आप पृथ्वी की किसी भी कोने में चलो, घृणित से घृणित स्थान पर चले जाके जितनी मर्जी दुष्टान में चुनाव, यीशु मसीह ने कहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूं, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना तीसरा अध्याय पहली आयत से पढ़ें। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ो, आप पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने वचन शुरुआत से जब सुना तो एक 6000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति था, वो क्या हुआ, वो ठीक हो गया। यीशु मसीह के एक एनकाउंटर से, यानी कि एक विजिट, एक फेस टू फेस मीटिंग में क्या हो गया, वो व्यक्ति ठीक हो गया, छुटकारा मिल गया। हालेलुया। फिर आगे गए 12 वर्षों से एक स्त्री जिसको लहू पहने की बीमारी थी, वो ठीक हो गई, कपड़े के चोट से छूट गया और ठीक हो गई। हालेलुया। फिर थोड़ा और आगे गए तो क्या हुआ, एक मरी हुई लड़की याएल की बेटी वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो सब कार्य ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य। लाजर को 4 दिन से मरा होता, लाजर कब्र में चला होता, वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने बस इतना ही कहा, जो 4 दिन दफनाया हुआ था, 4 दिन से यीशु मसीह ने बस इतना ही कहा, लाजर बाहर आ। आप सोचिए कितनी जल्दी से जो कीड़े मकोड़े जो इसके शरीर खा चुके थे, उसकी हड्डियां गिरने लगी थी, वापस से उसके शरीर में सारा मांस, लहू, हार्ट दोबारा से पंप करने लगा, दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ आंखें ठीक होगी, नॉर्मल हो गई, और वो आत्मा जो स्वर्ग में थी वापस से आ गई, दोबारा से जिंदा हो गया। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जाओ। हालेलुया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने किए और आज के टाइम में भी वैसे ही होते, उससे बढ़कर होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य जो यहूदियों का सरदार था। क्या था? यहूदियों का सरदार। उसने क्या कहा कि हे रब्बी, जो काम आप करते हो, जो चिन्ह चमत्कार आप दिखाते हो, अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने मेन मुद्दे की बात बोली। तो अपनी तारीफ सुन के इनका यस यस आई नो थैंक यू नहीं, उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो कोई नए सिरे से जन्मेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये सब चिन्ह चमत्कार तो इसीलिए हो रहे हैं कि तुम विश्वास करो कि स्वर्ग का राज्य जो निकट आ चुकी है। मन फिराओ, परमेश्वर से पश्चाताप करो, अपने पापों की क्षमा मांगो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए वह अपना समर्पण दो। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पण करो। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। अंधविश्वास की बातें, अल्पविश्वास की बातें और ठट्टा करने वाले लोगों को आप छोड़ दो, परमेश्वर के वचन को पकड़ लो, थाम लो, क्योंकि उन्हीं बातों से स्वर्ग जाने वाले। 70-80 वर्ष का जीवन है, उसके बाद ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे इसको जलाया जाए चाहे दफनाया जाए। हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम स्वर्ग में जाए। इस जीवन में परमेश्वर की पूरी जीवन परमेश्वर की महिमा सेवा कर पाए और उसके बाद हमें स्वर्ग में स्थान मिले। और जितने हम सेवा मेहनत से सेवा करें वो हमारे स्वर्ग में धन इकट्ठा हो, वहाँ पर हम जो है अमीर हो, वहाँ पे रिच हो, उसके लिए धन आपको याद होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, लेकिन हमें परिश्रम किस लिए करना है? परमेश्वर की सेवा के लिए परिश्रम करना। हाँ 10 यह सुनकर यीशु ने कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते,
तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर यीशु मसीह निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है उससे क्या बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहता हूँ, तुम उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो, तो मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँगा तो उस पर तुम कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर जो है यीशु मसीह हमारे पापों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी को उन्होंने कौन स्त्री के द्वारा जन्म लिया। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया? बैप्टिज्म लिया, दोनों बपतिस्मा लेना लेते 3.5 साल उन्होंने सेवा की, सिर्फ 3.5 साल सेवा। 3.5 साल सेवा करने के बाद वो सारी भविष्यवाणी जब पूरी होगी और जो जो भविष्यवाणी थी उनके मारे जाने की, गाड़े जाने की, जी उठने की, वो सारी भविष्यवाणी पूरी 40 दिन तक वो तेजों में शरीर में दिखाई दी। परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें एक और मौका देंगे कि हम पाप से बचें। परमेश्वर हमें और मौका देंगे। शैतान बार बार परमेश्वर के पास आके कहता है प्रभु पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते। शैतान बार बार परमेश्वर के पास आके कहता है देख तेरी बेटी ने पाप किया, देख तेरे बेटे ने पाप किया, अब तू मुझे इससे दे दे, अब मैं इसको नरक में लेके जाऊंगा। वहाँ पे यीशु मसीह उनके एज एन एडवोकेट हमारे वकील बनकर क्या परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैंने अपने पवित्र लहू का दान देकर इनको छुड़ाया, क्रूस पर मैंने इनके लिए जो है अपने पवित्र लहू को बढ़ाया। तो एक और मौका दे दीजिए, पश्चाताप करें, इनको एक और मौका दे दीजिए ताकि पाप से बच रहे और परमेश्वर आपके वचनों के साथ चलने के लिए ये तैयार हो अपने मन को फिराएं। आज हमें मन को फिराना, अगर हम जान चुके हैं, अगर हम जान चुके हैं ये यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज हम मन फिराएं, पश्चाताप करें परमेश्वर से उन सभी बातों के लिए, सारी घृणित बातों के लिए, सारी पाप की बातों के लिए, सारी जाने और अनजाने में परमेश्वर के वचन के विरोध में जो भी पाप जगह करके हमारे जीवन से बातों के क्षमा मांगते हम पश्चाताप करें, मन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु मुझे अपने पापों की आत्मा से भर दीजिए, मुझे अपने वचनों से भर दीजिए, अपनी सेवा और महिमा को आप सिखाइए, आपकी महिमा सेवा अपने जीवन से करने को। आइए प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, अपने हाथों को उठाएं, पश्चाताप करें।